सो चलिए अब हम जानेंगे प्रसिद्ध सवारों के बारे में कि पोनी एक्सप्रेस अपने प्रसिद्ध सवार किस प्रकार चुनती थी और उन्हें काम पर रखती थी। तो चलिए मैं टॉपिक को शुरू करता हूँ। 1860 में पोनी एक्सप्रेस की सवारी करना कठिन काम था। सवारों को कठिन और हल्का होना पड़ता था। एक विज्ञापन में कथित तौर पर लिखा था, वांछित युवा दुबले पतले हष्ट-पुष्ट साथी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक ना हो, विशेषज्ञ सवार होने चाहिए जो प्रतिदिन मौत का जोखिम उठाने को तैयार हो। अनाथों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन एक इतिहासकार जोसेफ नार्डोन का दावा है कि यह एक धोखा है, इससे पहले का समय नहीं है 1902 से अधिक, क्योंकि किसी को भी समकालीन समाचार पत्र अभिलेखागार में विज्ञापन नहीं मिला है। पोनी एक्सप्रेस में किसी भी समय मार्ग पर पूर्व या पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले अनुमानित 80 सवारियां थीं। इसके अलावा लगभग 400 अन्य कर्मचारियों का उपयोग किया गया, जिनमें स्टेशन कीपर, स्टॉक टेंडर और मार्ग अधीक्षक शामिल थे। कई नवयुवकों ने आवेदन किया। वाडेल और मेजर्स आसानी से कम दरों पर सवारियों को काम पर रख सकते थे, लेकिन इसके बदले उन्हें प्रति माह $100 की पेशकश की, जो उस समय एक अच्छी रकम थी। लेखक मार्क ट्वेन ने अपने यात्रा संस्मरण रिफिंग ईट में सवारों का वर्णन इस प्रकार किया है। आमतौर पर थोड़ा सा आदमी, हालांकि सवार छोटे हल्के वजन वाले आमतौर पर किशोर लड़के थे। उन्हें अमेरिकी पश्चिम के नायकों के रूप में देखा जाने लगा। कंपनी द्वारा सवारियों की कोई व्यवस्थित सूची नहीं रखी गई थी, लेकिन एक आंशिक सूची रेमंड और नैन्सी सेटल द्वारा उनके सैंडल्स एंड स्पर्स 1972 में संकलित की गई है। जेम्स बटलर वाइल्ड बिल हिकॉक ने कभी भी राइडर के रूप में काम नहीं किया और केवल पोनी एक्सप्रेस के लिए स्टॉक टेंडर के रूप में काम किया। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह है पहले सवार। पोनी एक्सप्रेस सवार बिली रिचर्डसन, जॉनी फ्राई, चार्ल्स क्लिफ, गैस क्लिफ। सेंट जोसेफ से प्रस्थान करने वाले पहले पश्चिम की ओर जाने वाले सवार की पहचान विवादित रही है, लेकिन वर्तमान में अधिकांश इतिहासकारों ने इसे जॉनी फ्राई या बिली रिचर्ड्स तक सीमित कर दिया है। दोनों एक्सप्रेसमैन को एस लुइस डिवीज़न के लिए सेंट जोसेफ में काम पर रखा गया था, जो सेंट जोसेफ से सेनेका कांसास तक 80 मील यानी 130 किलोमीटर की दूरी तक चलती थी कि औसतन गति से उन्होंने दूरी तय की 12.5 मील प्रति घंटा यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें सभी स्टॉप शामिल हैं। 3 अप्रैल 1960 को पहले सवार को मैल थैली देने से पहले समारोह और कई भाषणों के लिए समय निकाला गया था। सबसे पहले मेयर एम.जेफ थॉम्सन ने सेंट जोसेफ के लिए कार्यक्रम के महत्व पर एक संक्षिप्त भाषण दिया। तब विलियम एच रसेल और अलेक्जेंडर मेजर्स ने समारोही भीड़ को संबोधित किया कि कैसे पोनी एक्सप्रेस एक अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के निर्माण के लिए सिर्फ एक अग्रदूत थी। सभी भाषणों के समापन पर लगभग 7:15 बजे रसेल ने मैल थैली को पहले सवार को सौंप दिया। एक तोप से फायर किया गया। बड़ी संख्या में एकत्र भीड़ खुशी से झूम उठी और सवार जूस स्ट्रीट के निचले हिस्से में उतरने के लिए दौड़ पड़ा, जहां नौका नाव डैनवर थी। सिग्नल तोप से सतर्क भाप के पूरे दबाव के तहत घोड़े और सवार को मैसूरी नदी के पार एलवुड कैंसस क्षेत्र में ले जाने का इंतजार कर रहा था। 9 अप्रैल को शाम 6:45 पर पूर्व से पहला सवार सॉल्ट लेक सिटी, यूटा पहुंचा। फिर 12 अप्रैल को मेल पाउच दोपहर 2:30 कांसन सिटी, नेवादा क्षेत्र पहुंचा। सवारों ने सिएरा नेवादा, पेलर्सविल, कैलिफोर्निया से होते हुए
सैक्रामेंटो तक दौड़ लगाई। 14 अप्रैल 1860 की आधी रात के आसपास पहला मेल पाउच पोनी एक्सप्रेस द्वारा सैन फ्रांसिस्को पहुंच गया। इसके साथ राष्ट्रपति बुकानन की ओर से कैलिफोर्निया के गवर्नर डाउनी को लिखा बधाई पत्र भी था। अन्य आधिकारिक सरकारी संचारों के साथ न्यूयॉर्क, शिकागो और सेंट लुइस के समाचार पत्र और सैन फ्रांसिस्को में बैंकों और वाणिज्यिक घरानों को अन्य महत्वपूर्ण मेल। इस पहली यात्रा में कुल मिलाकर 85 डाक वितरित की गई। जेम्स रैंडल को सैन फ्रांसिस्को उल्टा टेलीग्राफ कार्यालय से पहले पूर्व की ओर जाने वाले सवार के रूप में श्रेय दिया जाता है, क्योंकि वह सैक्रामेंटो जाने के लिए स्टीमशिप एंटेलोप पर थे। पोनी एक्सप्रेस के लिए मेल शाम 4 बजे सैन फ्रांसिस्को से रवाना हुई, जिसे घोड़े और सवार द्वारा तट तक ले जाया गया और फिर स्टीमबोट द्वारा सैक्रामेंटो तक ले जाया गया, जहां इसे पोनी एक्सप्रेस सवार द्वारा उठाया गया। 2:45 पर विलियम सैम हैमिल्टन सैक्रामेंटो से यात्रा करने वाले पहले पोनी एक्सप्रेस सवार थे। वह पूरे रास्ते स्पोर्ट्समैन हॉल स्टेशन तक गए, जहां उसने वारन ऑप्शन को मैल से भरा अपना मोचीला दिया। साइट पर कैलिफोर्निया पंजीकृत ऐतिहासिक पट्टिका पर लिखा गया। यह स्पोर्ट्समैन हॉल की साइट थी, जिसे ट्रेवल्स माइल हाउस के नाम से भी जाना जाता था। होटल का संचालन 1850 और 1860 के दशक में जॉन और जेम्स ब्लेयर द्वारा किया गया था। कमस्टॉक के चरणों और टीमों के लिए रुकने का स्थान। यह सेंट्रल ओवरलैंड पोनी एक्सप्रेस का रिले स्टेशन बन गया। यहाँ 4 अप्रैल 1860 को सुबह 7:40 पर प्लसरविले से सवार होकर पोनी सवार विलियम सैम हैमिल्टन ने वारन ऑप्शन को एक्सप्रेस मेल सौंपा, जो 2 मिनट बाद तेजी से पूर्व की ओर चला गया। स्पोर्ट्समैन हॉल में पट्टिका।